वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जी बिल्कुल। और आप ठीक हैं शगत? चलिए, जैसा कि अगर मैं बात करूं कि आपने अपने थंबनेल पर देखा होगा, आज का जो थंबनेल है वो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स एंड सब्जेक्ट। जैसा कि कल मैंने भी बोला था आपसे कि अगर हम बात करें तो एक से दो क्वेश्चन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन से रहते हैं। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन से रहते हैं भाई, तो हमें क्या चीजें पता होनी चाहिए? हमें उसके पार्ट्स और उसके सब्जेक्ट पता होने चाहिए। जैसे कल हमने अपने कुछ पीवाईक्यूज जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, एक्चुअली वो पीवाईक्यूज नहीं है, वो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एग्जाम्स के लिए। तो मैंने कल का देखा था कि बहुत सारी जगह आपसे पार्ट्स के बारे में पूछा था, तो मुझे ये लगा कि आपको इनके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और जनरली भी अगर एजुकेशन से रिलेट हम बात करें या अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट हम बात करें, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। जैसा कि कल भी मैंने कहा था कि आपके जो भारतीय संविधान है, इसमें 22 पार्ट है, यानी 22 पार्ट्स हैं। वही इसमें 395 आर्टिकल्स हैं। वहीं अगर हम इसकी शेड्यूल की बात करें तो 8 शेड्यूल है, जिसमें अब कुछ अमेंडमेंट होने की वजह से चेंजेस आ गए हैं। ओके, चलिए, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले एक साइड पे आपको लिखना होगा पार्ट्स एंड सब्जेक्ट, पार्ट्स एंड सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरे साइड में आर्टिकल लिख देते हैं कि ये किस आर्टिकल को रिलेट करता है, किस आर्टिकल को रिलेट करता है। एक में हम लिखेंगे पार्ट एंड सब्जेक्ट। पार्ट कौन सा होगा, जैसे पार्ट 1, उसका सब्जेक्ट क्या है वो लिख देंगे, आर्टिकल कौन सा रिलेट होता है वो लिख देंगे। ओके, तो नंबर 1। और नंबर 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट क्या होगा, पार्ट नंबर 1, ठीक है, पार्ट नंबर 1। और जो संविधान है उसका पार्ट नंबर 1 जो है वो रिलेट करता है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। यानी अगर हम बात करें, सब्जेक्ट क्या हो गया इसका, यूटी लिख देता हूं बेटा, यूटी। और यूटी का मतलब क्या होता है बेटा, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं पार्ट्स की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट में सबसे पहला पार्ट होता है आपका पार्ट फर्स्ट, जो कि रिलेट करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से, जिसे मैंने यूटी के नाम से लिखा है, ठीक है। और आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आर्टिकल होता है 1 to 4। इसके अंदर आर्टिकल कौन से होते हैं, 1 से लेके 4। यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक की अगर आप बात कर रहे हो, तो ये बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की, और यही है पार्ट नंबर 1। ओके, नंबर 2, नंबर 2, दैट इज अ पार्ट नंबर 2। ओके, पार्ट नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 2 बात करता है आपसे सिटीजनशिप की, सिटीजनशिप यानी नागरिकता। अगर मैं आपसे बात करूं कि पार्ट 2 किससे रिलेट है, तो पार्ट 2 रिलेट है आपके सिटीजनशिप से, और जिसके अंदर आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। यानी पहला आपका किससे रिलेट है, यूनियन टेरिटरी से रिलेट है, यानी इट्स द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4, ठीक है, पार्ट 1। पार्ट 2 रिलेट है सिटीजनशिप से, यानी नागरिकता से संबंधित है, और यहां पर आर्टिकल जो लिए जाते हैं वो 5 to 11। ओके, तो 2 पार्ट हुए। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यह है आपका सबसे यूजफुल, जिसे आप कहते हो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। यानी पार्ट 3 में आप किसको लिंक करते हो, पार्ट 3 में आप फंडामेंटल राइट्स को रिलेट करते हो, जो कि जाता है आपका 12 to 35,
12 to 35। याद रखना, अगर आर्टिकल से क्वेश्चन बन जाए तो आर्टिकल से क्वेश्चन अगर बनेगा तो 1 to 4 आर्टिकल, यानी आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक आप किसकी बात कर रहे होगे? यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे होगे। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक की अगर आप बात करोगे तो सिटीजनशिप की बात करोगे, नागरिकता की बात कर रहे होगे। वही आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक अगर जा रहे होगे तो यहां पर आपका फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे होगे, जहां पर जो आपके अधिकार है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो आपका धर्म का अधिकार हो, जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो 12 टू 35 लाई करते हैं। ओके, दैट इज अ पॉइंट। पार्ट नंबर 4, नंबर 4, दैट इज पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 होता है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी का शॉर्ट फॉर्म है, और डीपीएसपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ या फॉर स्टेट पॉलिसी, याद रहेगा नाम डीपीएसपी। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और ये लाई करता है आपका आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। ओके, आर्टिकल 51 तक अगर बात मैं करूं आपसे डीपीएसपी की, तो यह है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, जो इसका आर्टिकल है 36 से लेके 51 तक। ओके, नंबर 5, जनरली जो आपके एग्जाम में रहता है वो ये चीज रहती है कि ये पार्ट किस सब्जेक्ट से रिलेट होता है। ये बहुत रियर आपको देखने को मिलता है। ओके, पार्ट नंबर 5, जब पार्ट्स के सेक्शन डिवाइड होंगे तो वो सेक्शन भी मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा। ओके, पार्ट नंबर 5 रिलेट होती है संघ से, यानी यूनियन से। जब यूनियन यानी संघ की बात की जाती है तब आप उसे कहते हो ये पार्ट 5 से रिलेट है। और यहां पर जो आर्टिकल आते हैं वो आर्टिकल है 52 से लेकर 151। 151 यानी आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 सब किसके अंदर आते हैं? यूनियन के अंदर आते हैं। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 5 के अंदर कितने आर्टिकल आते हैं? 52 से 151 तक, जो कि रिलेट है आपका यूनियन से, यानी संघ से रिलेट आप यहां पर बात करते हो। ठीक है, यानी अब आता है आपका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6, ठीक है। और पार्ट नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये है स्टेट से रिलेट, इसलिए इसे स्टेट्स, द स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं, या स्टेट से रिलेट है। स्टेट्स यानी राज्य के बारे में जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन, जो भी चीज कैसे उसकी हर चीज डिसाइड की जाएगी, ये सब किस में आता है? पार्ट 6 में आता है। और अगर मैं इसकी आर्टिकल की बात करूं तो 152 से लेकर 237, 237। यहां पर देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वन से लेकर पार्ट 6 तक की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 किसको रिलेट करता है? यूनियन टेरिटरी को। पार्ट 2 सिटीजनशिप को। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स को। पार्ट 4 डीपीएसपी को, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज। अगर पार्ट 5 की बात करें तो यूनियंस को रिलेट करता है। अगर पार्ट 6 की बात करें तो ये स्टेट्स को रिलेट करता है। ओके, चलिए अब पार्ट 7 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पार्ट 7 की। ओके, पार्ट 7।
भाई पार्ट 7 हो गया, और पार्ट 7 की जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये बताता है द स्टेट इन अ पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, द स्टेट ऑफ पार्ट बी इन फर्स्ट शेड्यूल। ओके, यानी किसको बता रहा है? अगर हम बात करें द स्टेट ऑफ पार्ट, द स्टेट्स इन पार्ट बी या ऑफ पार्ट बी विद या इन फर्स्ट शेड्यूल। ओके, और जो कि आपका अगर हम बात करें 238 आर्टिकल इसके अंदर कौन सा आता है, क्योंकि 237 स्टेट पे बात कर रहे हो आप, और यहां पर जो आपके पास आर्टिकल आता है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ 238। कौन सा आर्टिकल आता है? 238 आर्टिकल आपके पास यहां पर आता है। ठीक है, पार्ट नंबर 8, इसे एक बार बेटा अपने हाथ से अगर आप लिख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बहुत कुछ बातें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएंगी। अगर पार्ट 8 की बात करें तो अगेन यूनियन टेरिटरीज के लिए बात की जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें पार्ट 8 की तो अगेन आपसे यूनियन टेरिटरीज की बात की जाएगी। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की जब बात की जाएगी तो इसका आर्टिकल होगा 239 से लेके 242, 239 से लेके 242, 239 से लेके 242। ओके, चलिए अगर मैं पार्ट 9 की बात करूं, ठीक है, पार्ट 9 की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका पंचायत से रिलेट होता है। आपने पंचायत का नाम सुना होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं 9 सेक्शन पर तो ये आपने पंचायत का नाम सुना होगा बहुत अच्छे से, है ना? तो पंचायत की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर पंचायत से रिलेट आपसे पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए पंचायत की बात पार्ट नंबर 9 में की जाती है और जिसका आर्टिकल है 243। ओके, 243। अब पार्ट 9 के डिवीजन है वो आपको देखना है। जैसे अगर 10 की हम बात करें, ठीक है, जो 10 पे नंबर पे हम बात कर रहे हैं एक्चुअली ये रिलेट क्या है भाई, ये इसी के पार्ट है, पार्ट 9 के ही हम पार्ट लिखने वाले हैं। ठीक है, यहां पर मैं नंबरिंग जरूर कर रहा हूं 10, लेकिन हम बात पार्ट 9 इसी की कर रहे हैं। तो अगर हम इसको मैं 9 का ए कर देता हूं, 9 का ए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 9 के ए की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका पार्ट 9A, म्युनिसिपैलिटी। ओके, पार्ट 9 का ए, पार्ट 9 का ए, देखो पंचायत है। ठीक है, पंचायत गांव में होती है, और अगर आप शहर में आ गए हो तो क्या हो जाएगा? म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, अगर आप शहर में मूव कर गए हो तो अब जब आप शहर में मूव कर गए हो तो आपके पास क्या हो जाएगा? अब आपके पास म्युनिसिपैलिटीज आ जाएंगी। ठीक है, जैसे नगर निगम, ठीक है, नगर पालिका, उसकी बात कहां पर की जाती है? पार्ट 9A पे। ठीक है, और इसका जो आर्टिकल है 243P से लेके 243ZG, 243P से लेकर 243ZG। ओके, ये है आर्टिकल। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी आप बात किसकी कर रहे हो? 9 पे ही बात कर रहे हो। पार्ट 9, अगर 9A बोला जा रहा है तो म्युनिसिपैलिटी है, और अगर पार्ट 9 बोला जा रहा है तो सिर्फ पंचायत है। ओके, चलिए 9 का बी, और ये पार्ट 9B। ठीक है, तो पंचायत हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गया, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी भी तो हो जाएंगी अब आपकी। अब कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज जैसे आपके महानगर वाली जो सिचुएशन होगी, जो कॉर्पोरेटिव
ठीक है, ये क्या है भाई, आपके गांव है। पंचायत पार्ट 9 में पंचायत की बात है। 9A पे म्युनिसिपैलिटी, यानी अब आप शहर में आ गए। ठीक है, अगर 9B की आप बात करोगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो जाएगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है, अब महानगर में आपने एंट्री कर दी है, तो यहां पर आप बात करते हैं 243ZH से लेकर 243 से लेकर 243ZT तक। ओके, कहां से कहां तक बात करते हैं, यहां पर बात करते हो आप। ओके, कहां से लेके कहां तक बात करते हो, तो अगर बात करें, हमारे पास पार्ट हमने 9 लिखे हैं अभी, और 9 के दो पार्ट है। पार्ट 9 के दो पार्ट है, 9A 9B। 9A है म्युनिसिपैलिटी और 9B है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, शहर और महानगर की बात की जा रही है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज अ पार्ट नंबर 10। ओके, एक बार लिख जरूर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपकी जो चीजें होती हैं बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। ओके, नंबर 10 और पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 और पार्ट, अगर 9 की हम बात करें तो 9A 9B। 9 पंचायत से रिलेट है। 9A की अगर बात करेंगे तो म्युनिसिपैलिटी से रिलेट है। वहीं 9B की अगर बात करोगे आप तो कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी महानगर से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें पार्ट 10 की, तो ये रिलेट करता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज से। ठीक है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, जिसे बीहड़ भी कहते हैं। ठीक है, यानी क्या था भाई, अगर हम बात करें 9 की, तो 9 किससे रिलेट था, 9 पंचायत से रिलेट था। 9 का ए की अगर बात की तो म्युनिसिपैलिटी से रिलेट था। 9 की अगर बी से बात करी तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से रिलेट था। लेकिन अगर पार्ट 10 की बात की जाए तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड है। ये किससे, ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड है, जिसके अंदर आर्टिकल 244 से लेके 244A, 244 से लेके 244A। ओके, तो पार्ट 10 अगर बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशन की, तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से रिलेट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज अ पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11, और पार्ट नंबर अगर 11 की हम बात करें तो ये रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, यूनियन और स्टेट यानी संघ और राज्य के बीच का, यूनियन यहां पर संघ है, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर संघ से बात कर रहा हूं। यानी यूनियन एंड, अगर मैं बात करूं स्टेट के रिलेशन की, कहां पर आपको किस पार्ट में बात की जाती है, तो वो पार्ट नंबर 11 है। और आपका आर्टिकल है 245 से लेके 263, 245 से लेके 263। ओके, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, या यूनियन और स्टेट के रिलेशंस की बात की जाती है। ओके, अब आपके पास आता है पार्ट नंबर 12। ठीक है, पार्ट नंबर 12। ठीक है, और पार्ट नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट नंबर 12 आपको बताता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। ठीक है, अगर मैं 12 की बात करूं तो आपको 12 बताता है फाइनेंस,
प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ओके, जो कौन नॉलेज कराता है हमें? ये नॉलेज हमें कराता है पार्ट 12। ठीक है, पार्ट 12 के अंदर अब फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। और अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूं तो 264 से लेकर 300 ए। ठीक है, यहां पर कितने सी बात की? 12। अगर पार्ट 12 की बात की जाए तो फ्रांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अगर कोई रिलेशंस आता है तो आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। ओके, नंबर 13, पार्ट 13। पार्ट 13 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 13 है आपका ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ठीक है, एंड इंटरकोर्स। ठीक है, और इसका जो आर्टिकल है 301 से लेके 307, 301 से लेके 307। ओके, तो हमें दिखाई दे रहा है यहां पर अगर हम बात करें कि पार्ट 13, ठीक है, पार्ट 13 पे अगर हमने बात की थी तो पार्ट 13 का आसानी से हम जवाब दे सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि हर क्वेश्चन आपको दो चीजों पे रिलेट करता है। पहला ये कॉन्स्टिट्यूशन से या तो पार्ट से रिलेट आता है या फिर एक आर्टिकल पूछा जाता है, आर्टिकल 21A। 21A एजुकेशन आर्टिकल है जो कि ये बताता है कि जो शिक्षा हमारा जो फंडा, और 21A, और देखिए मैंने कहा था आपसे अभी कि अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा था तो मैंने लिखा था फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35, और मैंने अभी जिस आर्टिकल का नाम बोला है वो 21A है। तो देख लीजिए एजुकेशन भी आपका किस में आता है? एजुकेशन भी आपका फंडामेंटल राइट्स में आता है। भाई सीधी सीधी बात है, फंडामेंटल है, मैं पढ़ूं भाई, ये मेरा अधिकार है। ठीक है, तो याद रखना A to Z आप चीजें, या तो आपको क्वेश्चन संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल से मिल जाएगा, और वो मेन आर्टिकल जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा मेन जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वहां से क्वेश्चन मिल जाता है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, जो आपको पीडीएफ आज प्रोवाइड करवा दी जाएगी, उसमें बहुत सारे रिकंस्ट्रक्शन या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, वहां से किया जा सकता है। जैसे अगर भारत के 28वें राज्य की हम बात करें तो सबसे लेटेस्ट एक्ट किसका है? तो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, तो या फिर आपसे बात कर लेगा वो पार्ट की, और पार्ट्स में बात करेगा कि पार्ट किस सब्जेक्ट से रिलेट है। ओके, तो चलिए पार्ट नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 13 पार्ट हमने लिख दिए हैं, पार्ट नंबर 14 की तरफ चल रहे हैं। ओके, पार्ट नंबर 14। अब देखिए यहां भी ना पार्ट जो 14 है ना, इसके भी सब डिविजन्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 14 को हम देख लेते हैं क्योंकि इसके भी सब डिवीजन मौजूद हैं। पार्ट 14 रिलेट करता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। सर्विसेज द अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। जहां पर हम यूनियन और स्टेट की सर्विसेज की बात करते हैं वो आर्टिकल, वो पार्ट 14 है। सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। सर्विस अंडर, आप इस तरीके से कर सकते हो, सर्विस
अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, जो संघ और राज्य के बीच की जो सर्विसेज है उसके बारे में जो उल्लेख होता है, उसके बारे में जो बताया जाता है, वो पार्ट 14 के तहत ही आपको बताया जाता है, जिसका आर्टिकल है 308। 308 से लेकर 323। 323, ठीक है। चलिए, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि पार्ट 14 के भी, जैसे अगर हम पार्ट 9 की बात करें तो पार्ट 9 में पार्ट 9 का ए, 9 का बी, इसी तरीके से अगर मैं पार्ट 14 की बात करूं तो पार्ट 14 का भी पार्ट ए है, ठीक है। तो यहां पर हम कर देते हैं 14A। 14A, ठीक है। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं आपका पार्ट 14A। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पार्ट 14 जो है उसका ए पार्ट है, पार्ट 14 का सिर्फ एक ही पार्ट है और वो है 14A, जो है ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। जो किससे रिलेट करता है? ट्राइब्यूनल से रिलेट करता है, ट्राइब्यूनल से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? ट्राइब्यूनल से रिलेट करता है, और जिसका आर्टिकल है 323A से लेके 323B। 323A से लेकर 323B। ठीक है, चलिए, सिर्फ एक ही पार्ट होता है। आ जाइए 15 पर, आ जाइए 15 पर, जिसे आप कहते हो पार्ट 15। पार्ट 15, ओके, पार्ट 15। और पार्ट 15 की अगर हम बात करें तो पार्ट 15 डील करता है आपका इलेक्शंस को। पार्ट 15 किसको डील करता है? आपके इलेक्शन को। जो आपके इलेक्शंस होते हैं वो पार्ट 15 है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 है, जो आपके इलेक्शन को डील करता है, जिसका आर्टिकल होता है बेटा 324 से लेकर 329, 329B। ओके, ये सारे आर्टिकल है आपके इलेक्शन को लेके। पार्ट 15 डील करता है इलेक्शन को। ओके, 16 की हम बात करें अब। पार्ट 16, पार्ट 16। और पार्ट 16 की अगर हम बात करें तो पार्ट 16 रिलेट करता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। अब ये क्लासेस पढ़ने वाली क्लासेस नहीं है, ठीक है। ये क्लासेस जो है वो पढ़ने वाली क्लासेस नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये होता है 330 से लेकर 342, आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342, आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342। और बेटा ये बी नहीं, ये ए है, 329 का ए, 329A। ओके, तो अगर मैं पार्ट 16 की बात करूं तो स्पेशल फॉर प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, ठीक है, रिलेटिंग टू अ सर्टेन क्लासेस। ओके, चलिए पार्ट हम नेक्स्ट लेके चलते हैं, दैट इज अ पार्ट नंबर 7। 7 नहीं, 17। पार्ट पार्ट 17, ओके, पार्ट 17 यानी पार्ट 17 की हम लोग बात कर रहे हैं। और पार्ट 17 है आपकी लैंग्वेज से रिलेट, यानी आप इसे कह सकते हो ऑफिशियली लैंग्वेज। ऑफिशियली लैंग्वेज यानी आपके लैंग्वेज का जो ब्यौरा आपके संविधान के अंदर मौजूद है वो पार्ट 17 है। यानी पार्ट नंबर 17 के अंदर आप बात करते हो लैंग्वेजेस की, जिसका आर्टिकल है 343 से लेकर 343 से लेकर 351, 343 से लेकर 351।
हाँ, अरे रेक्टाफिकेशन नहीं, मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, चलो आपको, ठीक है, मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। वैसे सिंपल है, आसानी से याद, अगर देखो, अगर पर डे तुमने बेटा, पर डे 2 से 3, 2 से 3 पर डे क्या किया आपने, 2 से 3 पार्ट को याद किया, तो फिर आसानी से याद हो जाएंगे। पर डे 2 से 3 सिर्फ, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। कितने हैं टोटल, 22 ही तो है। पर डे 2 से 3 अगर तुमने कर दिए तो मेरे ख्याल में 2-3 दिन के अंदर पूरा ही कर दोगे, ठीक है। तो रटना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक, मैं कह रहा हूं ये भूलना है, ये भूल जाओ। अगर ये भूल भी जाते हो, ठीक है, अगर ये भूल भी जाते हो आर्टिकल, भूल जाओ यार। लेकिन मेन जो क्वेश्चन होगा वो यहां से होगा, ये आर्टिकल तो इससे रिलेट है, ठीक है। यहां पर आपको मैंने आर्टिकल सिर्फ इसलिए लिखा दिए हैं ताकि वो रिलेट हो जाए। जो मेन आर्टिकल्स हैं मैं सिर्फ आपको वो लिखाऊंगा जो आपके बीएड में रिलेट होते हैं, बीएड के लिए यूजफुल होते हैं, ओके। ऑफिशियल लैंग्वेज, अगर पार्ट 17 की बात की जाए तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है, ओके। नेक्स्ट पार्ट 18। 18 की बात करें तो ये आ रहा है आपके सामने पार्ट 18। पार्ट 18, और पार्ट 18 किससे रिलेट होता है, इमरजेंसी प्रोविजन से। किससे रिलेट होता है, इमरजेंसी, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस अगर देश में कहीं पर डेवलप हो रही होती हैं तो उसके लिए जो आर्टिकल या जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, पार्ट 18 होता है। और इसका आर्टिकल 352 से लेकर 360, 352 से लेकर 352 से लेकर 360, ओके। ये है आपका पार्ट 18। अगर पार्ट 19 की बात की जाए तो ये मिसलेनियस होता है। अगर पार्ट 19 की बात की जाए, अगर पार्ट 19 की बात की जाए तो ये मिसलेनियस होता है, ओके, ठीक है। पार्ट 19 इज अ मिसलेनियस, और जिसमें आर्टिकल 361 से लेके 367 मौजूद होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं मैं इसको, ये आपका क्या होता है, मिसलीनियस होता है, और जिसमें आर्टिकल आपका होता है 361 से लेके 367, ओके, 361 से लेके 367। चलिए नंबर 2, और ये क्वेश्चन बेटा मैं अभी आपसे पूछने वाला हूं, जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जो पार्ट 20 लिख रहा हूं, पार्ट 20 जो मैं लिख रहा हूं उसका आर्टिकल बेटा आपसे पूछने वाला हूं मैं, ठीक है। मिसलेनियस क्या, अगर पार्ट 19 की बात करें तो मिसलेनियस है, और पार्ट 20 की बात करें तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, के भारत के संविधान में, यानी अपने संविधान में हम अमेंडमेंट, अमेंडमेंट यानी संशोधन कर सकते हैं। वो आर्टिकल कौन सा है, कल ही बताया था आपको कि बेटा मात्र एक आर्टिकल आपके पूरे संविधान के अंदर ऐसा है जिससे आप अपने संविधान में बदलाव कर सकते हो, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हो। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट आर्टिकल इज आ 368। कल बताया था आर्टिकल 368 की मदद से आप संविधान में परिवर्तन कर सकते हो, और पार्ट 20 क्या है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। चलिए 21 की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल सही है बेटा, आपका जो अंदाजा है वो बिल्कुल सही है। हाँ, पहले वाला 367 पे खत्म हो रहा है तो ऑब्वियसली 368 होगा। बहुत ही शानदार दिमाग लगाया आपने। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने कल आपको जो पीवाईक्यू कराए थे उसमें एक क्वेश्चन था कि जो भारतीय संविधान है, यानी जो अपना संविधान है, उसमें अमेंडमेंट किस आर्टिकल के थ्रू किया जा सकता है, तो वो आर्टिकल 368 है। अगर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है तो पार्ट 20 है, ओके। चलिए फिर अब आपसे बात होती है 21
1 पर, जहां पर आप टेम्परेरी और ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की आप बात करते हो, ठीक है। पार्ट 21, ओके, जहां पर आप बात करते हो टेम्परेरी, ट्रांसलेशनल, स्पेशल, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की, ठीक है। जहां पर आप अपने टेम्परेरी, ट्रांसलेशनल्स एंड स्पेशल प्रोविंस की बात करते हो, ये आर्टिकल है आपका, तो आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 392, ओके। अब एक आर्टिकल आपका बचा है, यानी एक पार्ट आपका बचा है, जिसे आप जानते हो पार्ट नंबर 2 से, जिसे आप किसके नाम से जानते हो, पार्ट नंबर 2 के नाम से, वो पार्ट नंबर 22 के नाम से जानते हो, ओके। पार्ट नंबर 22, और ये आपके सारे पार्ट आपके पास आ जाएंगे, और यहां से क्वेश्चन आ जाए तो फिर गलत बिल्कुल भी कर कर मत आइएगा। 22, और ये हो गए आपका पार्ट 22, ओके, पार्ट 22। और पार्ट 22 जो रिलेट है आपका, वो शॉर्ट टाइटल, ठीक है, अथॉरिटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपेल्स, शॉर्ट टाइटल से रिलेट है, ठीक है, आपका ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, या आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड शॉर्ट टाइटल्स, ओके। अथॉरिटिव, रिटेटिव होता है भाई, एक चीज सुधार लीजिएगा, रिटेटिव, रिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड शॉर्ट टाइटल, अगर आर्टिकल की बात की जाए तो 392 से लेके 395, ओके, 392 से लेके 395। अब जरा देखिए, अगर हम बात करें तो पार्ट कितने हुए, 22 हुए, लेकिन अगर हम देख रहे हैं 9 के दो पार्ट लिखे थे हमने, 9 का ए और 9 का बी, उसके साथ 14 का एक और पार्ट लिखा था, जिसे हमने लिखा था 14A, ठीक है। 22 तो वो अलग थे और ये 3 ज्यादा थे, तो हमारे पास टोटल पार्ट कितने हैं, 25 पार्ट है, टोटल पार्ट हमारे पास कितने हैं, 25 है। इसी तरीके से आपने आर्टिकल में भी देखा होगा कि ए, जेड टी, बी टी, इस तरीके से हमारे आर्टिकल भी ज्यादा है। लेकिन जब भी हमसे एग्जाम्स में, हमारे एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम में जब बात की जाती है, तो वहां पर याद रखिएगा पार्ट जो है वो 22, आर्टिकल 395, और शेड्यूल इज 8, ओके। ये 8, ये 12 के 22 जो पार्ट है वो आपके सामने आ चुके हैं। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट बनेंगे बेटा, वो फंडामेंटल राइट्स से बनेंगे। यानी अगर हम बात करें तो हमने फंडामेंटल राइट्स को कहां पर पढ़ा था, जरा देखिए, आपको याद आएगा कि आपने वहां पर आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 को लिखा है। वहीं अगर बात करें, सबसे पहला 1 to 4 था, यानी यूनियन टेरिटरी के बारे में आपने बताया था। दूसरा आपने अगर बात करें सिटीजनशिप के बारे में बताया था, जहां पर 5 से लेके आपने 11 लिया था। फिर अगर पार्ट 3 की बात करें तो ये फंडामेंटल राइट्स था, तो आरटीई जितना भी रहेगा वो पार्ट 3 से रिलेट रहेगा, आरटीई जितना रहेगा वो पार्ट 3 से रिलेट रहेगा, क्योंकि राइट टू एजुकेशन दैट इज अ फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है। तो जितने भी आर्टिकल बनेंगे, आर्टिकल आपको जो मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स के, आर्टिकल 12 से लेके कितना होता है, 35 तक होता है। आप वहां पर आपको ये सारे आर्टिकल मिलेंगे। स्पेशली आपका मैं एक
किसी और दिन, कल नहीं, क्योंकि आज का लेक्चर मुझे इसी पर लेना था, तो मैंने आज से इसी को ये भी बात बताना आपको जरूरी थी। ठीक है, नेक्स्ट किसी और दिन मैं क्या करूंगा कि 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा कहीं पर लेकर मैं आपको सिर्फ वो एजुकेशन रिलेट एक्ट या आर्टिकल जो बहुत यूजफुल है वो सारे मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका वो टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, यानी कल जो आपका लेक्चर होगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा। ओके, और टीचिंग एप्टीट्यूड में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को कल से स्टार्ट करेंगे। कल ये आ गया था बीच में और मुझे बताना ये जरूरी था, इसलिए मैंने इसका थंबनेल भी कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट एंड सब्जेक्ट को ही बनाया है। तो मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।